ध्यान से सुन ले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दो दोस्त हुआ करते थे, जिनमें एक गरीब था, एक बहुत ज्यादा अमीर था। गरीब दोस्त ने एक दूध की डेयरी खोली, जिसमें उसका भारी नुकसान हो गया। और जो अमीर दोस्त था, वो बहुत बड़े घर का था, ऐसे समझो कि उस वक्त के राजा का बेटा। गरीब दोस्त की बीवी ने उसको बोला कि आपके दोस्त के पास चलते हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जब वो उस दोस्त के पास गए तो उसने उनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया, खूब मेहमान नवाजी की और सुला दिया कि सुबह बात करेंगे। सुबह उसने उठकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मेरा इस तरह कारोबार में नुकसान हो गया, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तो उसने फौरन अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इनको एक बकरी दे दी जाए। चलो भाई, वो बकरी लेकर घर आ गए, अपने बच्चों का पेट भरा। फिर क्या होता है कि 2 दिन के बाद वो बकरी मर जाती है। फिर वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर दोबारा उसके घर जाता है, तो वो इसी तरीके से उसका इस्तकबाल करता है, खूब मेहमान नवाजी करता है, खिलाता है पिलाता है और सुला देता है कि सुबह बात करेंगे। और सुबह उठकर फिर उसी तरीके से वो अपनी सारी कहानी बताता है। तो वो अपने मुंशी को हुक्म देता है कि मुंशी, बकरी दे दी जाए। फिर वो बकरी लेकर घर आता है और 2 दिन के बाद फिर वो बकरी मर जाती है। फिर तीसरी बार वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर दोबारा उसके पास पहुंच जाता है और उसका वहां पर उसी तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, खूब खिलाया जाता है, मेहमान नवाजी की जाती है और सुला दिया जाता है कि सुबह बात करेंगे। इस बार उसकी बीवी गुस्सा हो जाती है कि ये बकरी देता है और वो 2 दिन में मर जाती है, ये हमारी बड़ी मदद क्यों नहीं करता। लेकिन बहरहाल वो उस बार भी बकरी लेते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और क्या होता है कि 2 दिन के बाद वो बकरी ब्याह जाती है और उनकी बहुत बड़ी डेयरी खुल गई और उनका कारोबार पूरे शहर में फैल गया। अब देखिए, ऐसे टाइम पर 90% लोग उसको भूल जाते हैं कि जिसने उनकी बुरे वक्त में मदद की। लेकिन उसकी बीवी क्या कहती है कि अब हमारे हालात भी सही हो गए हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम आपके दोस्त के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करके आए। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर उसके दरबार में जाता है और वहां पर फिर से उसका उसी तरीके से इस्तकबाल होता है, मेहमान नवाजी होती है, खिलाता है पिलाता है और सुला देता है कि सुबह बात करेंगे। फिर सुबह उठकर क्या होता है कि वो अपने दोस्त के पास जाकर बताता है कि मेरा कारोबार चल पड़ा है और मेरे बुरे वक्त में तूने मेरी मदद की थी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया। बस ये बात सुनी थी और उसने फिर से अपने मुंशी को आवाज लगाई कि इनको 100 गाय और 5 गांव दे दिए जाए। बस फिर क्या था, वो एकदम हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जब मुझे जरूरत थी उस वक्त तो इसने ये सब कुछ नहीं दिया, अब ये क्यों दे रहा है। और वो उस अमीर दोस्त को ये बात बोल देता है। तो क्या खूबसूरत जवाब देता है कि तू मेरा दोस्त है, अगर चाहता तो मैं उस वक्त भी ये सारी रियासत तेरे नाम कर सकता था, लेकिन मैं अगर ऐसा करता तो पूरी रियासत काला कोयला बन जाती। मैंने तुझे बकरी दी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेरा बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याही है तो तेरे लिए सारा जहां कुर्बान है। तू परेशान ना हो मेरे दोस्त, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं।